आपका नाम है, इट्स बीन गिवन बाय योर गुरु। Yes. और आप एक बहुत ही क्या बोले, एक फेमस मॉन्क है इस्कॉन के, जहाँ आपने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की और आपने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। तो आप पहले बताइए इस जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ ओल्ड वे यू जब ये आपके मन में ये ख्याल आए? So, जब मेरा एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई थी तब मैं सिर्फ एक 15 साल का बालक था। बट माई टीनेज ईयर्स वर जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन्स टीनेज ईयर्स। और मैं अपने घर में देखता था कि एक लाल कपड़े में बंद एक किताब रखी हुई है जो हमेशा बस एक फेस्टिवल के टाइम निकाली जाती थी उसकी पूजा विधि के लिए। तो मेरे अंदर जिज्ञासा होती थी कि ये पुस्तक क्या है। तो मेरे पिताजी ने बोला, ही इज़ अ लॉयर, सो पिताजी ने बोला बेटा ये भगवत गीता है और ये 5000 वर्ष पुरानी पुस्तक है। सो आई वॉज अ स्केप्टिकल पर्सन about religion, about spirituality, about God. But what struck me was कि यदि कोई किताब है जो 5000 वर्ष पुरानी है, इसमें कुछ तो दम होगा, कुछ तो ऐसा रेलेवेंस होगी, कुछ तो ऐसा कंटेंट होगा। और मैं गीता को पढ़ने लगा समझने से ज़्यादा उसको डिस्प्रूव करने में, कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं गलत सिद्ध कर दूँ। बट एज आई बिगैन टू रीड गीता, I was marveled by its wisdom, the depth, the relevance, the universal application, how non-judgmental that book was. कैसे वो सभी व्यक्तियों के लिए, सभी किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी आए, गीता एक ऐसी चीज़ है जहाँ सबको कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और मैं उस किताब को देखने लगा मोर एज अ लाइफ मैनुअल देन अ रिलीजियस टेक्स्ट। और जैसे परमात्मा की इच्छा हुई, अब इस घटना को घटे हुए 30 साल से ऊपर हो चुका है और पिछले 30 साल से मैं गीता का अध्ययन भी कर रहा हूँ, उसको अपनी शक्ति अनुसार दूसरों को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बट माई जर्नी बेसिकली बिगैन विद गीता व्हेन आई वाज अ यंग स्टूडेंट, एंड देन ग्रेजुअली आई मेट पीपल हु वर वेरी एक्टिव प्रैक्टिशनर्स ऑफ गीता, एंड दैट जर्नी बेसिकली कल्मिनेटेड व्हेन आई came across a very important spiritual figure and whom I was fortunate to become a disciple of, His Holiness Radhanath Swami. His own personal life has been documented very nicely in the book called The Journey Home, Autobiography of an American Swami. Beautiful book, translated in several languages. तो उनका presence, उनका teachings, वो सुन के समझ में आया कि spirituality, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के आप छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ हुआ कि आप अपना जीवन में युद्ध भी करते रहो और कैसे अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहो। His teachings taught me that. So मेरा स्टूडेंट लाइफ चल रहा था, मैं अपना बीटेक किया, IISc बैंगलोर से जाके मास्टर्स किया। So when I met my guru for the first time in the year 2001, I was a student at that time. And I asked him a very simple question. Where did you meet him? I met him when I was studying at Kurukshetra during my second year of engineering program. And I asked him a very simple question कि as a student how can I practice, आध्यात्मिक जीवन को मैं अपने स्टूडेंट जीवन में कैसे प्रैक्टिस करूं। उन्होंने मुझे 3 चीज कही उस समय, and those 3 things became the foundation of whatever I have been able to do so far in my life. और जो उन्होंने 3 चीज कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले be the best possible student you can be. You don't have to compete, but you should give your 100%. And that's a very important lesson for everybody who is in that frame of mind, whether it is professional, whether it is personal. हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन शुरू करना लगते हैं, दूसरे को देख के उससे आगे निकलना है। नहीं, आपको अपने आप से आगे निकलना है बस। सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल टॉक है कि आपके गुरु ने आपके जिस रास्ते में मोटिवेट किया, जिस तरह उन्होंने समझाया कि give your 100%. Don't compete with anyone. Absolutely. So this is a talk, this is a point where the जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा, be it is youngsters, be it corporate person, be it anyone जो
अपने इंडिपेंडेंट भी कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबके लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना 100% दो, बी सिंसियर एंड गिव योर 100%. Absolutely. वेरी ग्रेट सर. Then he said that you practice spirituality the best you can, right? Do your duties, be a spiritual person, read our ancient text. And I remember my father used to tell me when I was a young kid, he said, but if something doesn't make sense to you, doesn't mean it's nonsense. Yeah. Sometimes you have to graduate yourself to that level to understand what is being spoken. So initially, honestly, when I read Gita, I didn't understand everything in it. समझ से बाहर ही था. समझ से बाहर था सब बिल्कुल, चीज. हाँ. पर मेरे मन में यही था कि ये पुस्तक अगर जो इतना पुराना है, इतने लोग सब इसके बारे में बोल रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, इंडियन बिग लीडर्स, दे आर ऑल ग्लोरीफाइंग गीता. मैंने कहा मुझे इसके काबिल बनना है इस पुस्तक के, जिससे मैं इसको समझ सकूं. And that also becomes like your own spiritual practice that you become capable of. So my guru told me that, my spiritual teacher told me that you be the best possible student, you practice spiritual life nicely in your own life. And third, he said, share it with others. When you feel transformation, आपको कुछ चीज अच्छी लगी, आपको कुछ चीज उतनी कम उम्र में आपको ये सब बोल दिया था कि आप भी गिव योर 100%, आप किसी से compete मत करो, फिर आप ये जो किताब जो पढ़ रहे हो उसके काबिल बनो. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इसके मतलब नहीं है कि इस नॉनसेंस है. इसके अंदर जो भी सेंसिबल चीज है उसके समझने के लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा. And after that, the third one, he said that you share with others. Yes. तो इतने कम उम्र में ये शेयरिंग की बात भी आपसे कर ली थी. उन्होंने कहा, पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे 4 साल लगे. क्योंकि जब तक मैं नहीं समझूंगा तो दूसरे को मैं कैसे उस चीज को समझा सकता हूँ. और मैं ये 3 जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू ऑब्जर्व हिम वेरी क्लोजली, लिव विद हिम, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, I lived a considerable part of my life being trained as a monk as well.